दोपहर का समय था। ममता अपने घर में थी कि तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी भतीजी खड़ी थी। उसे देखकर वो बड़ी खुश हुई। अरे नीलू, आ गई मेरी गुड़िया। आओ आओ, कितनी दुबली हो गई हो, यूं अचानक कैसे आना हुआ? बस वो आपकी याद आ रही थी इसलिए चली आई। हाँ हाँ, बड़ी याद आई कि बच्ची, जरूर कोई काम होगा इस तरफ तभी आना हुआ तेरा। हाँ बुआ, वो क्या है ना, कल मेरे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है तो मुझे शिखा दीदी की वो साड़ी चाहिए थी जो उन्होंने अपने फेयरवेल पर पहनी थी। ओ वही तो मैं कहूँ, तू यूं अचानक से यहाँ कैसे आ गई? अच्छा तू बैठ, पहले मैं तेरे लिए जूस बना कर ले आती हूँ। स्वाति हॉल में बैठती है और ममता उसके लिए जूस बनाने चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे रसोई से बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अब वो भी खुशबू सूंघते हुए रसोई में चली जाती है। बुआ जी, क्या स्पेशल बन रहा है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे वो खुशबू तो उसमें से आ रही है। तभी स्वाति ने देखा कि मेज पर एक कटोरी में कोई सूखी सी सब्जी रखी है। बुआ, ये कौन सी सब्जी है? कुछ अलग लग रही है, पहले तो कभी ऐसी सब्जी नहीं देखी। अरे ये पंचकुटा सब्जी है बेटा, हमारे पड़ोसी ने दी है। जब भी वो बनाते हैं तो हमें जरूर दे जाती हैं। तुम्हारे फूफा जी को बहुत पसंद है। पंचकुटा राजस्थान की मशहूर सब्जी है, बड़ी स्वादिष्ट होती है, तुम खाओगी? नहीं बुआ, अभी रहने दीजिए, मुझे थोड़ी जल्दी है, फिर कभी खा लूंगी। आप जल्दी से मुझे वो साड़ी दे दीजिए, मुझे और भी शॉपिंग के लिए जाना है। अच्छा ले, पहले तू ये जूस पी ले, तब तक मैं साड़ी ले आती हूँ। अब वो अलमारी से जाकर साड़ी ले आती है। ये ले, और सुन, इस वीकेंड आ जाना। शिखा, मयंक और तेरे फूफा जी भी तुझे याद कर रहे थे, उनके ऑफिस की भी वीकेंड छुट्टी रहती है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीकेंड मम्मी को बोलकर आऊंगी यहीं रहने। अब स्वाति जल्दी में वहाँ से चली गई और फिर बाकी शॉपिंग करने के बाद वो अपने घर चली गई। दरअसल दिल्ली शहर में रहने वाली स्वाति का घर लक्ष्मी नगर में था और उसकी बुआ पंजाबी बाग में रहती थी, जिसके 2 बड़े बच्चे शिखा और मयंक थे। स्वाति भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। कुछ दिन बाद स्वाति दोबारा बुआ के घर आई। इस बार रहने के इरादे से वो अपनी बुआ के घर आई। स्वाति, मैं तुझे कब से याद कर रही थी। आज रात हम लोग सोएंगे नहीं, बल्कि साथ में बैठकर मूवी देखेंगे। ओह वाह, लेकिन कॉमेडियन मूवी। हाँ चल बच्ची है क्या, हॉरर मूवी देखेंगे? हाँ, और साथ में मैं पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक भी ले आऊंगी। अब वो सब साथ में बैठकर देर रात तक मूवी देखते हैं, फिर सभी सो जाते हैं। अगले दिन सैटरडे था और वो सभी देर से सोकर उठते हैं, जिसके बाद वो ऑमलेट ब्रेड का नाश्ता करते हैं, फिर देर तक बैठकर बातें करते हैं। दिन के समय ममता सबके लिए कढ़ी पकौड़ा और चावल बनाती है। वाह बुआ, ये हुई ना बात। अगर पंजाबी परिवार में हफ्ते में 1-2 बार कढ़ी ना बन जाए तो फिर वो पंजाबी फैमिली कैसी। खाना खाकर वो सब मॉल घूमने चले जाते हैं। फिर शाम को जब वो घर आते हैं तो सामने वाले घर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। ये वही खुशबू थी जो उस रोज भी आ रही थी। स्वाति एक पल के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर आगे बढ़ती है। ममता अब घूमकर काफी थक गई थी। वो, आप आराम कर लीजिए, हम जाकर खाना बना लेते हैं। चलिए शिखा दीदी। हाँ माँ, तुम आराम करो, आज का डिनर हम बना लेंगे। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। स्वाति ने दरवाजा खोल दिया। ये लीजिए, आज फिर से पंचकुटा बनाया था तो मम्मी ने भिजवाया है। उस कटोरी से तेज और मनमोहक खुशबू आ रही थी। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है, ये तो वही वाली खुशबू है। कुछ देर बाद वो किचन में जाकर पनीर की सब्जी और रोटी बना देती है, जिसके बाद वो सबको खाना परोसते हैं। नहीं, ये राजस्थानी पंचकुटा की सब्जी तो मैं ही खाऊंगा। आंटी को पता है कि ये मुझे कितनी पसंद है। शिखा, तू ऐसा कर, तू मेरे हिस्से का पनीर खा ले। नहीं, बल्कि तू मेरे हिस्से का भी खा ले, और चाहिए तो एक्स्ट्रा कटोरी ले लियो, लेकिन ये सब्जी तो मैं ही खाऊंगी। अच्छा, और मैंने क्या गुनाह किया है? क्या मैं ये सब्जी नहीं खा सकती? लाओ इधर दो, मैं भी खाऊंगी। उन सबको सब्जी के लिए लड़ता देख स्वाति ने मन ही मन सोचा, ओफो, ये लोग तो कैसे लड़ रहे हैं इस सब्जी के लिए, जैसे किसी ताज पैलेस होटल की सब्जी बनाई हो। स्वाति बेटी, तू खाएगी क्या? नहीं, मेरे लिए तो ये पनीर ही काफी, आप लोग ही खाइए। स्वाति देखती है कि वो सब बड़े ही शौक से वो सब्जी खाते हैं। फिर अगले दिन, बुआ जी, आप कैसे किसी राजस्थानी का खाना खा लेती हैं? मतलब अलग संस्कृति का है ना राजस्थानी सब्जी। ये सुनकर ममता ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा खाना तो खाना होता है, उसमें संस्कृति की दीवार क्यों? फिर तभी वो पड़ोसन यानी कि प्रमिला छाबरा उनके घर आई, जो कि पंजाबी में बात कर रही थी। ओ भाभी जी, तुसी ठीक हो? कल तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं सी, अपना यश बता रहा सी। हाँ, पहले से ठीक है। तुम्हारे हाथों की राजस्थानी पंचकुटी सब्जी खाई थी ना, उसे खाकर भला मैं कैसे ठीक नहीं होती। इसका मतलब यही वो आंटी हैं जो पंचकुटा सब्जी बनाती हैं? हाँ बेटी, यही है वो। लेकिन आंटी, आप तो पंजाबी हैं, मतलब आप तो पंजाबी भाषा बोल रही हैं, तो क्या आप राजस्थानी नहीं पंजाबी हैं? हाँ बेटा जी, असली पंजाबी। अच्छा, तो फिर आप राजस्थानी सब्जी कैसे बनाती हैं? आहो, वो क्या है ना बेटा, कुछ साल पहले मेरी पति की पोस्टिंग राजस्थान में हुई थी। हम वहाँ कई साल रहे,
हमारे आस पड़ोस में सभी राजस्थानी रहते थे, उनमें से कोई ना कोई पंचकुटा सब्जी बनाता ही रहता सी। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं चाहकर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी। और एक दिन था, मैं अपनी पड़ोसन के घर पहुंच गई वो सब्जी लेने वास्ते, और जब मैंने पहली बार उसका स्वाद चखा ना, तो ओए होए होए, उसके स्वाद चिता जैसे मैं खोई गई। उस दिन के बाद वो सब अपने आप मेनू आकर मेरे घर सब्जी दे जान दे। उसका स्वाद इतना अच्छा था कि मेरे सारे परिवार को आदत हो गई, और फिर मैंने तो डिसाइड कर लिया हूँ तो मैं भी सब्जी सीख कर ही रवांगी। फिर वहाँ के लोग इतना प्यारे थे कि उन्होंने मुझे पंचकुटा सब्जी बनाना सिखाया। वहाँ की औरतों ने मुझे अपने घर बुलाया, अपने त्योहारों में शामिल किया। मैंने सोचा अगर मैं उनकी संस्कृति को अपनाऊंगी नहीं तो उनके प्यार का सम्मान कैसे करूंगी। स्वाति ध्यान से सुन रही थी। लेकिन आंटी जी, आप पंजाबी और ये दूसरे कल्चर और उनका खान पान कैसे अपना सकते हैं? बेटा, किसी भी संस्कृति को अपनाने में झिझक नहीं करनी चाहिए। जो अच्छा लगे उसे अपनाओ। हर जगह की अपनी खुशबू होती है, जैसे इस पंचकुटा की अपनी। और जो भी तुम्हें संस्कृति अच्छी लगे उसे अपना लो। हम सब भारतीय हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर उनके कल्चर को अपनाना ही अपने देश की एकता को दिखाता है। उसे अपनाने से हमें झिझकना नहीं चाहिए। ये सुनकर स्वाति की आंखें झुक गईं। उसे याद आया कि उसने बिना जाने ही कैसी बात कह दी थी। आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना समझे ही ऐसी बात कह दी। कोई बात नहीं बेटा, सीखने की उम्र में सवाल आना अच्छी बात है। अब स्वाति के मन से जैसे कोई पर्दा हट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ नाम सुनकर ही दूरी बना ली थी। हम कितनी जल्दी किसी चीज को अपना या पराया कह देते हैं, जबकि असल में दुनिया की हर संस्कृति हमें कुछ नया सिखाने आती है। फिर उसने प्रमिला से कहा, आंटी, क्या आप मुझे भी पंचकुटा बनाना सिखाएंगी? क्यों नहीं बेटा, कल से शुरू करते हैं। फिर तो मैं भी सीखूंगी, ताकि कल को जब तू अपन पिंड जाए ना, तो छुट्टियों में प्रमिला तो हमें यूं पंचकुटा सब्जी खाने के लिए तेरे आने की राह ना देखनी पड़े। फिर अगले दिन वो उन्हें राजस्थानी पंचकुटा सब्जी बनाना सिखाती है। ये सब्जी कुछ राजस्थानी सूखी सब्जियां होती है, उनसे बनती है, जैसे गुंदा, केर सांगरी, कुमटिया और अमचूर। इन पांचों के मिक्स से पंचकुटा सब्जी पकाई जाती है। अब इसमें दही, लाल मिर्च पाउडर और बाकी मसाले डालने चाहिए। इस तरह वो उन्हें सब्जी बनाना सिखा देती है। कुछ ही देर में उनकी रसोई में उस सब्जी की खुशबू फैल जाती है, और अब दोनों बुआ भतीजी भी ये सब्जी बनाना सीख जाती हैं। राजीव अपने समोसे के ठेले को लेकर बाजार में आता है, और अभी उसके आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे। इतने में राजीव के ठेले पर काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अरे भैया, जल्दी से समोसे पैक कर दो, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। अच्छा नहीं लगता ना उनको नाश्ता पानी देर से करने देना। अरे बहन जी, आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। एक बार ये समोसे अच्छे से गर्म होकर करारे हो जाए, फिर मैं आपको समोसे पैक कर देता हूँ। इतना बोलकर राजीव थोड़ी देर बाद उस औरत के लिए 10 समोसे फटाफट पैक कर देता है, और इस तरह धीरे धीरे वो अपने ग्राहकों को समोसे देने लगता है। बाजार में आने के करीब 2 घंटे के अंदर ही राजीव के सारे समोसे बिक जाते हैं, और खुश होते हुए वो अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी मेघा से कहता है, देखा मेघा, आज भी हमारे सारे समोसे बिक गए। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। कल मैं और समोसे बनाऊंगी, जिससे आपके समोसे और भी बिके और आपकी अच्छी आमदनी हो। मेघा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो शायद मैं आज भी किसी फैक्ट्री में मजदूरी का काम कर रहा होता। तुम मेरी जिंदगी में आई और तुमने मुझे एक नया हुनर दिया, जिस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। राजीव की बात सुनकर मेघा उसके गले लग जाती है। तभी मेघा के पेट में अचानक दर्द होता है। आह! क्या हुआ मेघा, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। वो क्या है ना, आपका ये नटखट लड़का मेरे पेट में लात मार रहा है। उसे भी बहुत खुशी हो रही है आपकी तरक्की देखकर। मेघा की बात सुनकर राजीव और मेघा दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं कि तभी राजीव की नजर खिड़की से बाहर डूबते पे पड़ी। हंसते हंसते वक्त का पता ही नहीं चला। मेघा चलो, अब तुम आराम करो, मैं कल के समोसों के लिए मैदा छान कर रख देता हूँ। कल मंडी जल्दी जाना है। अरे रुकिए तो जी, इतनी भी क्या जल्दी है? आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज रात के खाने में हम कुछ खास बनाएं। खास? अरे भाग्यवान, तुम्हारे हाथ की तो सूखी रोटी भी मुझे पकवान लगती है। अब इस हालत में तुम ज्यादा चूल्हे के पास खड़ी मत रहा करो। आप भी ना बस फिक्र ही करते रहते हैं। अच्छा सुनिए, कल जब आप मंडी जाएंगे तो थोड़े ताजे कटहल ले आइएगा, मेरा बड़ा मन कर रहा है। ठीक है बाबा। इस तरह दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और अगली सुबह राजीव बड़ी उम्मीद के साथ उठा। उसने ताजी सब्जियां ली, समोसे तैयार किए और अपना ठेला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। पर उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। जैसे वो बाजार पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये यहाँ इतनी भीड़ कैसी, और यहाँ खुशबू कहाँ से आ रही है? आज तो लोगों ने समोसे की खुशबू की तरफ नाक भी नहीं की। राजीव ने देखा कि उसके ठेले से महज कुछ ही दूरी पर एक नया चमकदार ठेला लगा है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था स्पेशल वेज बिरयानी। बिरयानी का ठेला, वो भी मेरे ठेले के ठीक सामने। चलो कोई बात नहीं, नया नया आया तो लोग देख रहे होंगे।
1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे। राजीव के समोसे कढ़ाई में पड़े पड़े ठंडे होने लगे थे। लोग आते, बिरयानी वाले के पास लंबी लाइन लगाते और प्लेट भर भर कर बिरयानी खाते, लेकिन राजीव की तरफ कोई झांकता तक नहीं। तभी राजीव का एक पुराना ग्राहक, जो रोज उससे 4 समोसे लेता था, वहाँ से गुजरा और तभी राजीव उसे रोकते हुए कहता है, अरे मिश्रा जी, राम राम। आज क्या बात है, दुकान की तरफ कदम नहीं बढ़े? समोसे एकदम गर्म और करारे हैं। अरे राजीव भाई, राम राम। सच बताऊं तो आज समोसे का मन नहीं है। वो देखो सामने क्या बिरयानी खिला रहा है वो लड़का, पूरा बाजार वहीं टूट पड़ा है। मैंने भी 1 प्लेट खाई, भाई साहब स्वाद ही अलग है। अच्छा, ऐसा क्या खास है उसकी बिरयानी में? पता नहीं भाई, पर खुशबू ऐसी है कि दूर से खींच लाती है। तुम बुरा मत मानना, पर आज के जमाने में लोग कुछ नया चाहते हैं। समोसे तो घर घर में बनते हैं। मिश्रा जी की बात सुनकर राजीव को झटका लगता है। देखते ही देखते शाम हो गई। जहाँ रोज राजीव खाली पतीला लेकर घर जाता था, तो आज उसका ठेला समोसों से भरा पड़ा था। आज तो बोनी तक नहीं हुई, सारा सामान खराब हो जाएगा। घर जाकर मेघा को क्या मुंह दिखाऊंगा। राजीव बुझे मन से ठेला खींचते हुए घर पहुंचा। मेघा दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। जैसे उसने भरा हुआ ठेला देखा, वो समझ गई कि आज कुछ बुरा हुआ है। अरे, आज इतने सारे समोसे वापस आ गए, क्या हुआ जी? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तबीयत को क्या होना है मेघा, बस किस्मत ही खराब है। बाजार में एक नया बिरयानी वाला आया है, उसने आते ही मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। एक दिन में धंधा कैसे चौपट हो सकता है? लोग आपके हाथ का स्वाद जानते हैं। नहीं मेघा, लोग स्वाद नहीं, बस चमक धमक और नई चीज के पीछे भागते हैं। मिश्रा जी कह रहे थे कि अब लोग समोसे खाकर बोर हो गए। आज 1 रुपया भी घर नहीं आया। हिम्मत मत हारिए जी, अगर वो बिरयानी बेच रहा है तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना। दुनिया खत्म थोड़ी हो गई है। क्या करेंगे मेघा, मेरे पास ना तो बिरयानी बनाने का बड़ा बर्तन है और ना ही मुझे वो सब बनाना आता है। मैं तो बस एक सीधा साधा समोसे वाला हूँ। आप बनाना नहीं जानते, पर मैं जानती हूँ ना। याद है आपको, जब हम गांव में थे तो मेरी माँ कटहल की बिरयानी बनाया करती थी। वो स्वाद जिसे खाकर लोग कहते थे कि मटन भी इसके आगे फेल है। लेकिन मेघा, वो गांव की बात थी। यहाँ शहर में कटहल की बिरयानी कौन खाएगा? लोग तो सोयाबीन वाली बिरयानी के पीछे पागल हैं। यही तो हमारी खूबी होगी। लोग सोयाबीन खाकर थक चुके हैं, हम उन्हें गाँव का असली स्वाद चखाएंगे। गाँव की कटहल बिरयानी। आप बस कल मंडी से ताजे और कच्चे कटहल ले आना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। पर तुम्हारी हालत, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं तुम्हें इस हालत में चूल्हे के सामने झोंक दूं? नहीं मेघा, ये मुझसे नहीं होगा। अरे, अपने पति और आने वाले बच्चे की खातिर मैं इतना भी नहीं कर सकती। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, तब तक जीतेंगे कैसे? आप बस भरोसा रखिए। राजीव को मेघा की बातों से थोड़ी हिम्मत मिलती है और अगली सुबह वो जल्दी उठता है और मंडी जाकर सबसे अच्छे कटहल चुनकर लाता है। मेघा ने अपनी तकलीफों को भूलकर रसोई संभाली। उसने मसालों को सिलबट्टे पर पीसा ताकि खुशबू बरकरार रहे। वाह भैया, इस मसाले की खुशबू तो कमाल की है। सच में इसमें गांव की मिट्टी की महक आ रही है। अभी तो बस शुरुआत है। देखिए मैं इन कटहल के टुकड़ों को कैसे मसालों में लपेटती हूँ। जब ये चावल के साथ दम पर पकेंगे ना, तो इनका रेशा रेशा खुल जाएगा। मेघा ने अब चावल उबाले, कटहल को तैयार किया और फिर एक बड़े पतीले में उसे सेट करके ऊपर से आटा लगाकर दम पर रख दिया। करीब 1 घंटे बाद जब पतीला खुला तो पूरा घर महक उठा। मेघा, ये तो बहुत लाजवाब दिख रही है, पर एक बात बताओ, हम इसे बेचेंगे कैसे? लोग तो उस बिरयानी वाले के पास जा रहे हैं। आप एक काम करना, आज समोसे कम ले जाना और बिरयानी का ये पतीला सामने रखना। लोगों को पहले थोड़ा थोड़ा चखने के लिए देना। जब वो स्वाद चखेंगे तो अपने आप खींचे चले आएंगे। मेघा की बात सुनकर राजीव उसकी बात से सहमत हो जाता है और अब राजीव ने वैसा ही किया। वो बाजार पहुंचा और उस बिरयानी वाले के पास फिर से वही भीड़ देखी। राजीव ने अपना पतीला खोला, जिसकी खुशबू हवा में घुलने लगी। पास से गुजर रही वही औरत जो हमेशा समोसे लेती थी, वो रुकी और, अरे भैया, आज क्या कोई नई चीज लाए हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी है। बहन जी, मेरी पत्नी के हाथ की बनाई गई गांव की कटहल बिरयानी है। आज आप समोसे मत लीजिए, बस ये 1 चम्मच चक्कर देखिए। राजीव ने एक छोटी प्लेट में उसे बिरयानी दी। जैसे ही औरत ने पहला निवाला खाया, उसके चेहरे के भाव बदल गए। अरे, ये तो बहुत ही मुलायम है। कटहल है क्या? स्वाद तो एकदम असली मसालों का है। वो सामने वाला तो सिर्फ मिर्च खिला रहा है, असली बिरयानी तो ये है। भैया, मेरे लिए फुल प्लेट पैक कर दो। उस औरत को खाते देख और खुशबू सूंघकर जो भीड़ सामने वाले ठेले पर खड़ी थी, वो धीरे धीरे राजीव की तरफ मुड़ने लगी। ओ भाई, ये कटहल बिरयानी है क्या? मैंने सुना है बड़ी मुश्किल से मिलती है, मुझे भी खाव देना। अरे मुझे भी दो भाई, खुशबू तो बड़ी मस्त है। देखते ही देखते राजीव के ठेले पर मेला लग गया। जो लोग सोयाबीन वाली बिरयानी खा रहे थे, उन्हें कटहल का ये स्वाद इतना पसंद आया कि वो सामने वाले को भूल गए। 1 घंटे के अंदर पतीला खाली हो गया और राजीव ये देख खुश होकर अपने मन ही मन में कहता है, मेघा, तुमने सच कहा था, हुनर और मेहनत कभी खाली नहीं जाती। इस तरह राजीव और उसकी पत्नी की मेहनत रंग लाती है और उसकी गांव वाली कटहल बिरयानी धीरे धीरे